नमस्कार। आपके साथ मैं हूँ रुमाना इसार खान। मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ आज? वो सुना है आपने, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो फिर उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत जो है वो हम लोग सुनते आए हैं बचपन से। इसी कहावत को पहले तो अपने जहन में बिठा लीजिए आप कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो फिर उसे भूला नहीं कहना चाहिए। अब आप इस बात को समझिए कि हम सब जो हैं, साथ मिलकर रहना है हमें अगर, तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ जितना ज़्यादा देखेंगे उतना खूबसूरत और मजबूत हम अपना रिश्ता बना पाएंगे। एक दूसरे की सराहना भी करनी होगी, एक दूसरे का भी बढ़ाना होगा। ये कोरोना काल संकट काल है और इस संकट काल में अगर देश को मजबूत करना है तो हम सबको मिलकर देश मजबूत बनाने की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। ये ज़रूरी हो जाता है और ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि भाई देश में एका रहे, देश मजबूत रहे। जानते हैं ना, दरारें अगर हों, उन दरारों को आप जितना कुरेदें उतनी दीवार या बुनियाद जहाँ पर भी वो दरार है कमज़ोर होती चली जाती है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए एक नागरिक के तौर पर हर उस नागरिक की हिम्मत बढ़ानी चाहिए जो अपनी गलती का एहसास करके मुश्किल समय में अपने सहयोग से दूसरे नागरिक की मदद करना चाहता है। जी हां, हर उस नागरिक की सराहना होनी चाहिए, नागरिक का इस्तकबाल करना चाहिए, हर उस नागरिक का स्वागत करना चाहिए जो नागरिक अपनी गलती का एहसास करके दूसरे नागरिक की जिंदगी की अहमियत को समझकर आगे आए मदद करने के लिए। मैं यहां बात तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की, तबलीगी जमात से जुड़े लोग अब सामने आ रहे हैं और उनके सामने आने में कहीं ना कहीं उनकी गलती का एहसास भी है कि हाँ, वो किस तरीके से गुमराह हो गए और अब वो किस तरीके से अपनी भागीदारी चाहते हैं देश निर्माण में, सहयोग अपना दिखाना चाहते हैं देश बनाने में, कोरोना काल संकट काल में। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको कि निजामुद्दीन मरकज को लेकर लगातार मेरा स्टैंड यही रहा है कि जो कुछ निजामुद्दीन मरकज में हुआ वो एक बड़ी गलती थी। उसकी सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए और उसकी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कहीं ना कहीं मरकज चला रहे थे। वो जो बड़े बड़े मौलाना वहां पर बैठे हुए थे जिन्होंने वक्त रहते मरकज को बंद नहीं किया। हम सब जानते हैं किस तरीके से मार्च के महीने में दिल्ली सरकार की तरफ से 13 मार्च को वो पहला सर्कुलर आया था ना कि भाई 200 से ज्यादा लोग ना जुटे। उसके बाद 16 मार्च को अगला सर्कुलर आया ना भाई कि करीब 50 से ज्यादा लोग ना जुटे। फिर 19 मार्च को एक और सर्कुलर आता है, लेकिन वो तमाम सर्कुलर वहां मरकज चलाने वाले मौलाना जो हैं वो नजरअंदाज करते रहे, बावजूद इसके कि वो जानते थे कि दुनिया भर के अंदर कोरोना का संकट बड़ा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात को भी समझना होगा कि जितनी गलती उन मौलानाओं की है उतनी ही गलती कटघरे में बिल्कुल उस मरकज से लगा हुआ निजामुद्दीन का थाना भी है। तो वहां पर जो पुलिसकर्मी थे कहीं ना कहीं कटघरे में वो भी आकर खड़े हो जाते हैं कि साहब बगल में मरकज चल रहा है, इतना बड़ा सेंटर चल रहा है, वहां 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा है और क्या पुलिस थाने वालों को पता ही नहीं था? तो सवाल तो देखिए कई हैं और कटघरे में तो ये सब आकर खड़े होते हैं। इन सबको जवाब देना चाहिए, खासतौर से उन मौलाना साहब को जवाब देना चाहिए जिन्हें मार्च के महीने में, जब दुनिया के जितने मुकद्दस धार्मिक स्थल हैं जिसमें मुसलमानों का मक्का मदीना भी आता है, करबला भी आता है, हर जगह बंद कर दिए गए दरवाजे, लेकिन बावजूद उनको लग रहा था कि साहब कोरोना जो है ये शायद इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। और उनके ऑडियो सामने निकल कर आए जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखो, आप मुसाफा करते रहो, मतलब मुसाफा कहते हैं हाथ मिलाने को, आप हाथ मिलाते रहो भाई, आप एक साथ बैठकर खाना खाते रहो। मतलब इस तरीके की जो बातें थी ये बिल्कुल जाहिलाना बातें हैं। और ये जाहिलाना बातें इसलिए हैं क्योंकि एक वायरस है, कोरोना वायरस, किसी का धर्म देखकर उसको अटैक नहीं करता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी धर्म के हो भाई, आप किसी भी जाति के हो, आप कितने अमीर क्यों ना हो, आप कितनी बड़ी पोजीशन पर क्यों ना हो, आप कितने गरीब क्यों ना हो, भले ही आपके सर पर छत ना हो, वायरस जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर रखेंगे तो वायरस तो आकर आपको घेर लेगा। और वायरस भी कैसा वायरस है कि ऐसी बीमारी है साहब, ये इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसी वजह से आपको पता है ना दुनिया में किस तरीके से कहर इस बीमारी की तरफ से मचा हुआ है। मैं लेकिन आज बात ये करने के लिए आई हूं कि इस पूरे मामले में
अब जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, निजामुद्दीन मरकज का जो एक तरीके से भूमिका सामने आई कि भाई पूरब से लेकर पश्चिम तक, हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया इनिशियल डेज में कि मरकज से जुड़े लोगों की वजह से कोरोना देश में फैला। सबको बहुत गुस्सा आया, हर हिंदुस्तानी को गुस्सा आया। और इसके बाद जब मरकज से जुड़े हुए कुछ जमाती, उनकी कुछ बदतमीजियों की बातें सामने निकल कर आई कि कहीं पर किसी ने बदसलूकी की स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, तो उस पर भी गुस्सा आना लाजमी है। पर आज मैं ये कह रही हूं कि अगर आपको निजामुद्दीन मरकज में उन तबलीगी जमात के लोगों की इन हरकतों पर गुस्सा आया है ना, तो आज आपको उन्हीं तबलीगी जमात के उन लोगों की इस बात पर खुशी भी होनी चाहिए कि वो सामने आए हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं और प्लाज्मा ट्रीटमेंट, प्लाज्मा थेरेपी, जो इस वक्त सिर्फ एक उम्मीद नजर आ रहा है कोरोना के उन मरीजों के लिए जिनकी हालत बेहद बुरी है, उनकी वो मदद के लिए आगे आए। तो ऐसे तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तारीफ करना भी लाजमी हो जाता है। बिल्कुल संकट काल में जो दूसरे नागरिकों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो देर से ही सही लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी का आप एहसास तो कर रहे हैं। और इसीलिए तो आप देखिए हरियाणा का झज्जर हो, चाहे झज्जर के अंदर 129 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग वो ठीक हो गए हैं और इसके बाद अब वो तैयार हैं दूसरे मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली में भी देखिए 200 दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं जो आगे आए हैं और कह रहे हैं कि हम अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। अच्छा, दिल्ली के बारे में आप ये जान लीजिए कि निजामुद्दीन मरकज वाला मामला जब सामने आया था मार्च के आखिर में, एंड ऑफ मार्च में, तो करीब 2300 के करीब लोग थे जिनको निजामुद्दीन मरकज से निकाला गया था, जो जमात के लोग थे। उनमें से 1080 के अराउंड जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनमें से करीब 869 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। और इन्हीं में से 869 लोगों में से 200 लोग ऐसे हैं जो सामने आए हैं प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए अपना ब्लड डोनेट। आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। हर कोई राह चलता शख्स नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित हुआ है, जो कोरोना का मरीज रहा है और जो रिकवर कर गया है, रिकवर करने के बाद भी जिसके 2 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, मतलब जो पूरी तरीके से ठीक हो गया, पहले एक बार टेस्ट करके नेगेटिव आया, दूसरी बार फिर से कंफर्म किया गया, जिसके 2 कॉन्जिक्यूटिव कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, मतलब जो पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है और फिर वो उसके 2 हफ्ते के बाद तक क्वारंटीन भी जिसने अपना पूरा कर लिया है और जो पूरी तरीके से स्वस्थ भी है, मतलब उसको कोई पहले से बीमारी नहीं है, जिस तरीके की लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, थायराइड या डायबिटीज या हाइपरटेंशन, कोई इस तरीके का पेशेंट नहीं है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, कोरोना से वो ग्रसित हुआ और फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव कोरोना के टेस्ट उसके नेगेटिव आ गए, फिर उसने अपना 2 हफ्ते का और जो क्वारंटीन है वो पूरा कर लिया। वो शख्स जो है वो ही प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए खून दे सकता है, वही शख्स ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ऐसे में अब सोचिए आप कि देश के अंदर प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सामने आना, जो इस बीमारी से ठीक हुए हैं और इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं और जिनका खून लिया जा सकता है आगे कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए। तो अब 200 ऐसे तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं जो सामने आए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इन लोगों की वाकई में तारीफ करनी चाहिए। देखिए, भगवान ने हम सबको बनाया, उसने हिंदू या मुसलमान का खून जो है वो अलग अलग नहीं बनाया है कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, नहीं। खून का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। आप खून देखकर किसी का धर्म नहीं बता सकते, उसको आप नहीं पहचान सकते। हिंदू के खून से मुसलमान की जिंदगी बचाई जा सकती है और मुसलमान के खून से हिंदू भाई को जीवन मिल सकता है, ठीक है ना। ये एक बेसिक सी बात है, ये इंसानियत की बात है। और मुझे लगता है ये जो कोरोना वायरस, कोरोना काल, संकट काल, और इस संकट काल में जो भी जिंदगी किसी को देने की कुव्वत रखता है, जो भी किसी की मदद के लिए, किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आ रहा है, उसका दिल खोलकर न सिर्फ स्वागत होना चाहिए बल्कि तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि जब हम मिलकर एक हिंदुस्तानी की तारीफ करेंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, खासतौर से इन तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की, क्योंकि हम सब ने इनकी खूब क्लास भी लगाई है और बिल्कुल सही बात पर हम सब ने इनकी क्लास लगाई है। भाई, इन्होंने बहुत गलत किया मुझे लगता है, लेकिन अब अगर ये आगे आ रहे हैं तो हमको इस बात को समझना चाहिए, बड़ा दिल सबको रखना चाहिए कि ये कर रहे हैं, अगर ये अपनी गलती सुधार रहे हैं और अपने देश के नागरिक की जिंदगी बचाने के लिए बढ़िया काम करने
तबलीगी जमात के लोगों की तारीफ करनी चाहिए, तबलीगी जमात के लोगों की सराहना करनी चाहिए। एक बार फिर से याद दिला दूं, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता है तो फिर उसको भूला नहीं कहा जाता। मेरा मन हुआ इस मुद्दे पर आपसे बात करूं क्योंकि बड़ा सा विवाद छिड़ रहा है कि भाई क्यों तबलीगियों की तारीफ क्यों की जाए। मुझे लगता है क्यों ना की जाए। तबलीगी भी हिंदुस्तान के ही लोग हैं ना, हमारे अपने लोग थे, गलत किया, हमने खूब इनकी क्लास लगाई, हमने खूब इनके जो सवाल उठते थे वो सवाल इनसे पूछे, हमने खूब इनको खरी खोटी सुनाई। लेकिन अगर यही अपने लोग अब सामने आ रहे हैं और इस संकट काल में, इस मुश्किल वक्त में देशवासियों की मदद करना चाहते हैं, तो सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं आप, इनकी तारीफ की जाए, इनका हौसला बढ़ाया जाए ताकि इन जैसे और लोग भी सामने आए, मेन स्ट्रीम में शामिल हो। यही तो हम सब चाहते हैं। देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में जो जितनी भूमिका निभा सकता है वो आगे आए, बेझिझक अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जिम्मेदारी निभानी है, सिर्फ और सिर्फ हमेशा हक नहीं मांगना है। और अब जब तबलीग से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, तो हम बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि साहब इनका स्वागत कीजिए कि आइए, देर आए दुरुस्त आए। चलिए किसी और मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।